बांदा से बाबा बागेश्वर ने एक तरफ जहां हिंदू एकता का संदेश दिया तो वहीं दूसरी ओर चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि जिस दिन तिरंगे में चांद आ गया उस दिन हिंदू नहीं बचेगा। इसके अलावा उन्होंने हिंदू समाज को आईना भी दिखाया। क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से, सुनवाते हैं आपको। बांदा से बागेश्वर बाबा की ललका। इस दिन तिरंगा में चांद आ गया, न बर्मा बचेंगे, न शर्मा बचेंगे, न क्षत्रिय बचेंगे, न वैश्य बचेंगे, न कबीरपंथी बचेंगे, न रैदासी, न परशुराम वाले बचेंगे, न तुलसीदास वाले बचेंगे। जब तक जाति भारी तब तक कमजोरी जारी। इस कलिकाल में वही ताकतवर है, वही सफल है जो एकजुट है। कास्ट नहीं राष्ट्र चले तभी भारत फले। इस देश में कास्टवाद नहीं राष्ट्रवाद होना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के मौके पर बांदा में आयोजित हिंदू सम्मेलन में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ऐसा बयान दिया जिसने सियासी और सामाजिक बहस को तेज कर दिया। मंच से उन्होंने कहा कि जिस दिन तिरंगे में चांद आ गया उस दिन हिंदू ही नहीं बचेगा। एक बात याद रखना, जिस दिन तिरंगा में चांद आ गया न बर्मा बचेंगे, न शर्मा बचेंगे, न क्षत्रिय बचेंगे, न वैश्य बचेंगे, न कबीरपंथी बचेंगे, न रैदासी, न परशुराम वाले बचेंगे, न तुलसीदास वाले बचेंगे। एक बात याद रखना, जिस दिन तुम्हारे तिरंगा में चांद हो जाएगा न तुम्हारा घर बचेगा, न जल बचेगा, न जमीन बचेगी, न जोरू बचेगी, न बच्चे बचेंगे। बांग्लादेश में भी उनके पास भी संपत्ति थी, व्यापार था, बच्चे थे, पत्नी थी, एक नहीं बची। बाबा बागेश्वर यही नहीं रुके, उन्होंने आपसी बंटवारे को हिंदू समाज की सबसे बड़ी कमजोरी बताया। इस कलिकाल में वही ताकतवर है, वही सफल है, उसी का सत्ता है, उसी की चाल है, उसी व्यक्ति को उन्नति प्राप्त होती है। वही व्यक्ति वर्तमान में इस कलिकाल में बच सकता है जो एकजुट है। मुसलमानों में 72 फिरके हैं, पठान, खान, शिया, सुन्नी, लेकिन उनके मजहब पर जब बात आती है तो वो सिर्फ मुसलमान है। बागेश्वर सरकार ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का जिक्र करते हुए भारत के हिंदुओं को चेतावनी भी दी। हमारे भारत में घटती हुई हिंदुओं की आबादी 9 राज्यों में घटता हुआ हिंदू इस बात का सूचक है कि हम हिंदू हैं पर हिंदू हो नहीं पाए। किसी भी भारत के व्यक्ति से, हिंदूवादी विचारधारा के व्यक्ति को छोड़कर किसी से भी उसका परिचय पूछो तो वो या तो परिचय अपना बर्मा के रूप में देता है, या शर्मा के रूप में देता है, या SC ST के रूप में देता है, या पंडित जी के रूप में देता है, या फलाने जी के रूप में देता है, या ढिकाने जी के रूप में देता है। हम भारत से एक ही प्रार्थना करेंगे, भारत में रहने वाले जितने लोग हैं, जिन्होंने जन्म लिया, वो सब हिंदू हैं और हमारा पहला परिचय हिंदू होना चाहिए। एकता संदेश के साथ साथ धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदुओं से जनसंख्या बढ़ाने की भी अपील की। हिंदुओं को बचाने का एकमात्र रास्ता यही है, पहले तो हिंदुओं को जनसंख्या बढ़ानी चाहिए। तो चच्चे के 30-30 बच्चे हो सकते हैं तो अपने 4 क्यों नहीं? और हिंदुओं के बेटे 4 यही लगाएंगे बेड़ा पार। अपने संबोधन के आखिरी में बाबा बागेश्वर ने कास्टवाद को सबसे बड़ी साजिश बताया और कहा जातिवाद ने हिंदुओं को खोखला कर दिया है। वर्तमान समय में इस देश में हिंदुओं को बांटने के लिए, डिवाइड करने के लिए बहुत सोची समझी हुई साजिश रची गई। उसको कहा गया है कास्टवाद। और कास्टवाद ने इस देश को खोखला किया। पहले भी जातियां थी पर जातिवाद नहीं था। वर्तमान में जातिवाद ज्यादा है, जातियां कम। और इस जातिवाद के जहर ने हिंदुओं को खोखला कर दिया। हमारा मानना है इस देश में कास्टवाद नहीं राष्ट्रवाद होना चाहिए। बागेश्वर बाबा का संदेश साफ है, पहचान जाति से नहीं राष्ट्र से होगी। एकता होगी तो अस्तित्व बचेगा, बंटवारा होगा तो भविष्य खतरे में पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बांदा से बाबा बागेश्वर ने एक तरफ जहां हिंदू एकता का संदेश दिया तो वहीं दूसरी ओर चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि जिस दिन तिरंगे में चांद आ गया उस दिन हिंदू नहीं बचेगा।
इसके अलावा उन्होंने हिंदू समाज को आईना भी दिखाया। क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से, सुनवाते हैं आपको। बांदा से बागेश्वर बाबा की ललकार। जिस दिन तिरंगा में चांद आ गया, न बर्मा बचेंगे, न शर्मा बचेंगे, न क्षत्रिय बचेंगे, न वैश्य बचेंगे, न कबीरपंथी बचेंगे, न रैदासी, न परशुराम वाले बचेंगे, न तुलसीदास वाले बचेंगे। जब तक जाति भारी तब तक कमजोरी जारी। इस कलिकाल में वही ताकतवर है, वही सफल है जो एकजुट है। कास्ट नहीं राष्ट्र चले तभी भारत फले। इस देश में कास्टवाद नहीं राष्ट्रवाद होना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के मौके पर बांदा में आयोजित हिंदू सम्मेलन में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ऐसा बयान दिया जिसने सियासी और सामाजिक बहस को तेज कर दिया। मंच से उन्होंने कहा कि जिस दिन तिरंगे में चांद आ गया उस दिन हिंदू ही नहीं बचेगा। एक बात याद रखना, जिस दिन तिरंगा में चांद आ गया, न बर्मा बचेंगे, न शर्मा बचेंगे, न क्षत्रिय बचेंगे, न वैश्य बचेंगे, न कबीरपंथी बचेंगे, न रैदासी, न परशुराम वाले बचेंगे, न तुलसीदास वाले बचेंगे। एक बात याद रखना, जिस दिन तुम्हारे तिरंगा में चांद हो जाएगा, न तुम्हारा घर बचेगा, न जल बचेगा, न जमीन बचेगी, न जोरू बचेगी, न बच्चे बचेंगे। बांग्लादेश में भी उनके पास भी संपत्ति थी, व्यापार था, बच्चे थे, पत्नी थी, एक नहीं बची। बाबा बागेश्वर यही नहीं रुके, उन्होंने आपसी बंटवारे को हिंदू समाज की सबसे बड़ी कमजोरी बताया। इस कलिकाल में वही ताकतवर है, वही सफल है, उसी का सत्ता है, उसी की चाल है, उसी व्यक्ति को उन्नति प्राप्त होती है। वही व्यक्ति वर्तमान में इस कलिकाल में बच सकता है जो एकजुट है। मुसलमानों में 72 फिरके हैं, पठान, खान, शिया, सुन्नी, लेकिन उनके मजहब पर जब बात आती है तो वो सिर्फ मुसलमान। बागेश्वर सरकार ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का जिक्र करते हुए भारत के हिंदुओं को चेतावनी भी दी। हमारे भारत में घटती हुई हिंदुओं की आबादी 9 राज्यों में घटता हुआ हिंदू इस बात का सूचक है कि हम हिंदू हैं पर हिंदू हो नहीं पाए। किसी भी भारत के व्यक्ति से, हिंदूवादी विचारधारा के व्यक्ति को छोड़कर किसी से भी उसका परिचय पूछो तो वो या तो परिचय अपना बर्मा के रूप में देता है, या शर्मा के रूप में देता है, या SC ST के रूप में देता है, या पंडित जी के रूप में देता है, या फलाने जी के रूप में देता है, या ढिकाने जी के रूप में देता है। हम भारत से एक ही प्रार्थना करेंगे, भारत में रहने वाले जितने लोग हैं, जिन्होंने जन्म लिया, वो सब हिंदू हैं और हमारा पहला परिचय हिंदू होना चाहिए। एकता संदेश के साथ साथ धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदुओं से जनसंख्या बढ़ाने की भी अपील की। हिंदुओं को बचाने का एकमात्र रास्ता यही है, पहले तो हिंदुओं को जनसंख्या बढ़ानी चाहिए। जब चच्चे के 30-30 बच्चे हो सकते हैं तो अपने 4 क्यों नहीं? और हिंदुओं के बेटे 4 यही लगाएंगे बेड़ा पार। अपने संबोधन के आखिरी में बाबा बागेश्वर ने कास्टवाद को सबसे बड़ी साजिश बताया और कहा जातिवाद ने हिंदुओं को खोखला कर दिया है। वर्तमान समय में इस देश में हिंदुओं को बांटने के लिए, डिवाइड करने के लिए बहुत सोची समझी हुई साजिश रची गई। उसको कहा गया है कास्टवाद। और कास्टवाद ने इस देश को खोखला किया। पहले भी जातियां थी पर जातिवाद नहीं था। वर्तमान में जातिवाद ज्यादा है, जातियां कम। और इस जातिवाद के जहर ने हिंदुओं को खोखला कर दिया। हमारा मानना है इस देश में कास्टवाद नहीं राष्ट्रवाद होना चाहिए। बागेश्वर बाबा का संदेश साफ है, पहचान जाति से नहीं राष्ट्र से होगी। एकता होगी तो अस्तित्व बचेगा, बंटवारा होगा तो भविष्य खतरे में पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।